बहुत समय पहले की बात है। एक जादूगरनी थी जिसका नाम माया था और उसकी 6 बहुत ही खूबसूरत बेटियां थीं। वह अपनी 6 बेटियों के साथ गांव से बहुत दूर एक बहुत बड़े मकान में रहती थी। उन बेटियों की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। शादी की उम्र का हर जवान आदमी उनमें से किसी एक से ब्याह करना चाहता था। कुछ साहसी जवान जो इतनी लंबी और मुश्किल यात्रा कर सकते थे, वे कभी कभी उनमें से किसी एक से शादी करने के लिए उनके घर तक गए भी। पर एक अजीब और डरावनी बात यह थी कि जो भी आदमी वहां गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। इसलिए किसी को कभी पता नहीं चला कि उन आदमियों ने जादूगरनी माया की बेटियों से शादी की या नहीं। यह भी पता नहीं चला कि वे लोग वहीं रुक गए या वे लड़कियों के घर तक पहुंच भी पाए थे या नहीं। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि उनका क्या हुआ। लेकिन इस रहस्य और डर के बावजूद उन लड़कियों से शादी करने की इच्छा रखने वाले नौजवानों का उत्साह कम नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी लड़कियां सुबह के सूरज की तरह बहुत ही सुंदर थीं और हर आदमी उनसे ब्याह करना चाहता था। जादूगरनी माया के गांव से काफी दूर एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। वह अपने 6 बेटों के साथ रहती थी। उसके बेटे भी अब शादी के लायक हो गए थे और वे भी जादूगरनी माया की बेटियों से शादी करने की चाहत रखते थे। उन 6 बेटों में से सबसे बड़े अर्जुन ने सोचा कि यह तो भगवान की मर्जी है कि अगर उन सबकी शादी उन लड़कियों से हो जाए। वह बोला, यह तो ईश्वर की इच्छा है कि हमारा ब्याह उन्हीं लड़कियों से हो। वे भी चाहें और हम भी चाहें। इस तरह हमारे परिवारों को अलग भी नहीं होना पड़ेगा। उसके बाकी भाई भी इस बात से पूरी तरह सहमत थे। इसलिए उन सभी भाइयों ने जादूगरनी माया और उसकी बेटियों के घर जाने के लिए लंबी यात्रा की तैयारी करने का मन बना लिया। उनकी मां सुमित्रा को उनका यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह बहुत चिंतित थी। उन्होंने उन्हें बार बार समझाया कि वे अपनी पत्नियां आसपास के किसी गांव से ही चुन लें, पर बेटों ने साफ मना कर दिया कि वे ऐसा नहीं करेंगे और अपना फैसला नहीं बदलेंगे। मां ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे तुम सबके लिए बहुत डर लग रहा है। उस गांव में जो भी गया है वह कभी लौटकर नहीं आया। वह जगह बहुत बुरी है, बहुत खतरनाक है। पर बेटों ने अपनी मां को विश्वास दिलाया, मां, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब बिल्कुल सही सलामत रहेंगे। मां ने फिर एक और सुझाव दिया, ऐसा क्यों नहीं करते कि पहले तुम में से कोई 1 या 2 चले जाओ। जब वे वहां से लौट आए तब बाकी भाई अपनी अपनी पत्नियों को लाने चले जाना। नहीं मां, बेटों ने कहा, हम सबको साथ ही जाना चाहिए और हम सब एक साथ ही जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि जादूगरनी माया अपनी सभी बेटियों को एक ही परिवार में देना चाहेगी और वह भी हम जैसे अच्छे और सुंदर लड़कों को। हम सब साथ साथ जाएंगे। इस तरह उन 6 बेटों ने अपनी मां का डर कम किया। वे हंसते हुए बोले, मां, आप एक स्त्री हैं, इसलिए आप आदमियों की इच्छा और बहादुरी को नहीं समझ सकती हैं। उन्होंने मां से एक सवाल भी पूछा, मां, वे 6 लड़कियां, हम 6 लड़कों के साथ कैसे मिलमिलान नहीं कर सकती हैं? और फिर उन्होंने अपनी यात्रा पर जाने के लिए अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह मुर्गे की बांग देने से भी बहुत पहले वे उठे। उन्होंने अपनी मां को अलविदा कहा और जादूगरनी माया और उसकी बेटियों के गांव की ओर चल दिए।
उनके गांव का रास्ता बहुत ही संकरा और लंबा था। सबसे बड़ा भाई अर्जुन सबसे आगे चल रहा था और उसके बाकी सभी भाई उसके पीछे पीछे थे। वे सब गाते हुए चले जा रहे थे। वे बहुत खुश थे और अपनी इच्छा पूरी होने के बारे में सोचते जा रहे थे। उधर जैसे ही उन 6 लड़कों ने अपना गांव छोड़ा और सूरज भी अभी पूरी तरह से नहीं निकला था, उनकी मां सुमित्रा ने अपने 7वें बेटे को जन्म दिया। वह बच्चा इतना छोटा था कि वह अपनी मां को भी मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। उसकी मां ने घबराकर इधर उधर देखा तो वह छोटा सा बच्चा अचानक कूदकर बोला, मैं यहां हूं। मां, मेरे बड़े भाई कहां हैं? बेचारी मां तो कुछ बोल ही नहीं पाई। वह बस बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रह गई। जब वह थोड़ी होश में आई तो बोली, वे लोग तो जादूगरनी माया और उसकी बेटियों के घर गए हैं, उसकी बेटियों से शादी करने। उस छोटे से बच्चे ने तुरंत कहा, मुझे जाकर उन्हें बचाना चाहिए। मां, वे बहुत बड़े खतरे में हैं। और वह तुरंत ही अपने भाइयों को पकड़ने के लिए भाग गया। उसकी मां ने उसे रोकने के लिए कुछ कहने को अपना मुंह खोलना चाहा, पर उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। वह तो खतरे के नाम से ही बहुत डर गई थी। वह खुद ही बुदबुदाती जा रही थी। वह नीच जादूगरनी माया, वह केवल नौजवानों का शिकार करती है। वह उनके लिए स्वागत वाली चटाई बिछाती है, फिर वह उन्हें बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाती है और शराब पिलाती है। वह उन्हें इतना पिलाती है कि वे लगभग बेहोश हो जाते हैं। फिर जब वे उसकी बेटियों से बातचीत करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि वह कहां है और तब तक रात हो जाती है। तब वह कहती है, ओह, अब तो रात हो गई है, तुम यहीं मेरे घर क्यों नहीं ठहर जाते? अब यहां से जाने में बहुत खतरा है। तुम मेरे घर में आराम से सो जाओ, कल सुबह चले जाना। वे नौजवान तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। फिर जब वे सो जाते हैं तो वह नीच जादूगरनी माया अपनी म्यान से एक खंजर निकालती है। वह उसे तेज करती है और चुपके से उन नौजवानों के कमरे में जाकर उन सबको मार डालती है। यह जादूगरनियां नौजवानों के मांस पर ही क्यों जीती हैं? अगर उन्हें जीना है तो वे किसी और का मांस खाकर जिए, पर मेरे भाइयों का मांस नहीं। मुझे जाकर अपने भाइयों को बचाना चाहिए। उसने अपने आगे देखा तो उसे अपने भाई जाते हुए दिखाई दिए। उसने उन्हें जोर से पुकारकर उसका इंतजार करने के लिए कहा। वे आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उन्हें इस तरह रास्ते में पकड़ सकता है। उन्होंने अपने चारों ओर देखा कि वह आवाज कहां से आ रही थी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वे उस आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ने ही वाले थे कि वह छोटा लड़का सबसे आखिर में चलने वाले भाई की टांगों से लिपट गया और बोला, मैं यहां हूं भैया। जब उन्होंने उस छोटे से लड़के को देखा तो वे सब हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वे उसे क्या कहें, आदमी या कुछ और, क्योंकि देखने में तो वह आदमी जैसा ही लगता था, पर एक आदमी कहलाने के लिए वह बहुत ही ज्यादा छोटा था। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या हो? वह छोटा लड़का बोला, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम कृष्ण है। उनमें से एक भाई बोला, तुम हमारे भाई कैसे हो सकते हो? तुम तो कोई चालबाज लगते हो, क्योंकि हमारी मां के तो बस 6 ही बेटे हैं। तुम कहां से आ गए?
तुम यहां से चले जाओ और हमें अकेला छोड़ दो, हमें अभी बहुत दूर जाना है। छोटे लड़के कृष्ण ने कहा, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। तुम जिस यात्रा पर जा रहे हो वह बहुत खतरनाक है और मैं तुम सबको उस खतरे से बचाने के लिए आया हूं। सारे भाई उस छोटे बच्चे की यह बात सुनकर उसे मजाक समझने लगे और जोर जोर से हंस पड़े। जितना ज्यादा वे इस बच्चे की बातों को नजरअंदाज करते रहे, उतना ही ज्यादा वह बच्चा अपनी बात पर अड़ा रहा। उन्होंने उसे बहुत मारा और उसे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर जादूगरनी माया के घर की तरफ चल दिए। काफी रास्ता तय करने के बाद जब सूरज उनके सिर के ऊपर से गुजर गया तो एक भाई को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर कपड़े का टुकड़ा पड़ा मिला। उसने उस कपड़े को उठा लिया और सबको दिखाते हुए बोला, खुशी मनाओ मेरे भाइयों, अब हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रहेगी। यह देखो, लगता है कि यह कपड़ा जादूगरनी माया की बेटियों ने हमारे लिए यहां जानबूझकर छोड़ा है ताकि हम उनके घर आसानी से पहुंच सकें। और यह कहकर उसने वह कपड़ा अपने कंधे पर डाल लिया। पर वे थोड़ी ही दूर और आगे गए थे कि उस भाई को लगा कि उसका कंधा उस कपड़े के बोझ से कुछ भारी सा हो गया है। सो उसने अपने भाइयों से कहा कि वे उस कपड़े को ले चलने में उसकी मदद करें। उनमें से एक भाई ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें एक कपड़े को ले चलने में भी मदद की जरूरत है? मां ठीक कहती है कि तुम एक लड़की हो, जो वह कभी नहीं चाहती थी। उसके एक भाई ने उससे वह कपड़ा ले लिया और अपने कंधे पर डाल लिया। यह देखकर उसके दूसरे भाई हंस पड़े, पर वे फिर कुछ ही दूर चले थे कि उस भाई को भी उस कपड़े का बोझ ज्यादा लगने लगा। सो उसने भी वह कपड़ा अपने दूसरे भाई को दे दिया। कुछ देर बाद उसे भी वह कपड़ा बोझ लगने लगा। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि छठा भाई भी उसे उठाकर नहीं चल सका। जैसे ही उसने वह कपड़ा अपने कंधे पर से उतारा तो एक आवाज आई, हाँ हाँ हाँ, यह मैं हूं, तुम्हारा सबसे छोटा भाई कृष्ण। यह कहते हुए वह कपड़े में से कूदकर बाहर आ गया। बाहर आकर वह बोला, मैं कपड़े के अंदर बैठा था और इतनी देर तक तुम लोग मुझे उठाए ले जा रहे थे, इसीलिए वह कपड़ा इतना भारी था। यह सुनकर उसके भाई लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने उसे पकड़कर फिर से बहुत मारा। एक भाई ने कहा, यह इसे सबक सिखाने के लिए काफी है, इसे वह इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। उन्होंने उसे फिर से मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और आगे की यात्रा पर चल दिए। जल्दी ही उनमें से एक भाई का पैर किसी सख्त चीज पर पड़ा तो उसने नीचे देखा, वहां एक चांदी की अंगूठी पड़ी थी। उसने उस अंगूठी को उठाते हुए कहा, लगता है कि आज मेरा दिन अच्छा है। किसी की अंगूठी खो गई है और अब यह मेरी है। यह कहकर उसने वह अंगूठी अपने हाथ में पहन ली और वे फिर आगे चल दिए। कुछ देर बाद उस भाई ने महसूस किया कि उसकी वह अंगूठी उसकी उंगली में बहुत भारी हो गई है और वह इतनी भारी हो गई थी कि वह उसे और नहीं पहन सकता था। सो उसने उसे अपने दूसरे भाइयों को दे दिया, जैसा कि उन्होंने उस कपड़े के टुकड़े के साथ किया था। एक भाई से दूसरे भाई के हाथों से गुजरती हुई वह अंगूठी आखिर में सबसे बड़े भाई अर्जुन के पास पहुंची और जब वह भी उसे नहीं पहन सका तो छोटा भाई कृष्ण उस अंगूठी में से कूदकर बाहर आया और बोला, अब तक तुम सबको मालूम हो जाना चाहिए था कि इसमें मैं बैठा था।
सब भाइयों ने फिर से उसे इतना पीटने का फैसला किया कि वह मर जाए। पर इस बार सबसे बड़े भाई अर्जुन ने उन सबको ऐसा करने से रोक दिया। वह बोला, इस छोटे से बच्चे ने हमारा इतना ज्यादा समय ले लिया है, तो इसे अपने साथ चलने दो। और फिर यह हमारे साथ चलने के लिए इतना पक्का इरादा लेकर आया है, तो हमें इसे निराश नहीं करना चाहिए। इससे अब हमें इतना परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह अब वे 7 भाई अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे अब पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रहे थे। छोटा भाई कृष्ण उन सबके पीछे चल रहा था। वे लोग जल्दी ही जादूगरनी माया के गांव के पास पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो वह जादूगरनी माया उनके स्वागत के लिए बाहर आई। उसकी 6 बेटियां उसके पीछे खड़ी थीं। उन लड़कियों की सुंदरता देखकर तो उन सारे भाइयों की बोलती ही बंद हो गई थी। उन्होंने ऐसी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने तो यह कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी सुंदर लड़कियां धरती पर थीं भी। उन्हें तो अपनी मां की कहानियां याद थीं, जो वह उन्हें सुनाया करती थी, जिनमें बहुत सुंदर लड़कियां पानी में रहा करती थीं, या फिर वे बहुत दूर किसी ऐसी जगह रहती थीं जहां अब तक कोई गया ही नहीं था। उनकी मां के अनुसार अगर कोई लड़की इतनी सुंदर थी कि अगर कोई लड़का सड़क पर उसके पास से गुजर जाता और पीछे मुड़कर नहीं देखता, तो इसका मतलब यह था कि वह जरूर ही किसी बीमारी का शिकार था। और अगर कोई आदमी किसी ऐसी सुंदरता को शाम को देखे तो उसे उस लड़की से कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह जरूर ही कोई भूत रही होगी। उस आदमी को उस लड़की को अपनी आंखों के कोने से यह देखते हुए कि वह कहीं उसे देख तो नहीं रही, गुजर जाने देना चाहिए था। उसे झुककर यह भी देखना चाहिए था कि उसकी एड़ियां जमीन से छू रही थीं या नहीं, और उसके पैर भी जमीन पर निशान छोड़ते जा रहे थे या नहीं, क्योंकि अगर उसकी एड़ी जमीन से नहीं छू रही थी तो उसे वहां से जितनी तेज वह भाग सकता था उतनी तेज भाग जाना चाहिए, क्योंकि तब तो वह निश्चित रूप से भूतनी थी। उन लड़कियों को देखकर उन लड़कों ने सोचा कि वे इतनी सुंदर लड़कियां केवल उनका सपना ही थीं। फिर भी वे वहां उन 6 लड़कों के सामने कम से कम आमने सामने खड़ी तो थीं। उन्हें लगा कि वे मर गए हैं और स्वर्ग में खड़े हैं। जादूगरनी माया बोली, आओ मेरे बच्चों, अब जबकि तुम लोगों ने मेरी बेटियों को देख लिया है, मैं चाहूंगी कि तुम उन्हें जान भी लो। मुझे यकीन है कि वे तुम्हें यहां आराम से ठहराएंगी। इसके बाद उस जादूगरनी माया ने उन सबका अपनी बेटियों से परिचय कराया और फिर उन्हें अपने मेहमानों वाले घर में ले गई। तब तक उसने छोटे लड़के कृष्ण को नहीं देखा था, जो अपने सबसे बड़े भाई अर्जुन के पैरों के पीछे ही खड़ा था। उसने उन लड़कों को मेहमानों वाले घर में ले जाकर खूब अच्छा खाना खिलाया और खूब शराब पिलाई। आखिर में उसने छोटे लड़के कृष्ण को देखा तो उसे उसका आकार देखकर बहुत मजा आया। उसने उसे कहा, तुम इधर आओ, तुम मेरे साथ मेरे घर में आओ, तुम तो बहुत ही प्यारे हो, मैं तुम्हें अपने घर में आराम से ठहराऊंगी। उन लड़कों को वहां रुकने में उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई। वे लड़के वहां रुकने में बहुत खुश थे। उसने उन्हें और खाना और शराब परोसी। सब लोगों ने खूब खाया और खूब नाचा। जादूगरनी माया ने जब देखा कि 12 के 12 6 भाई और 6 बेटियां खा पी कर थक गए हैं और सो रहे हैं, तो वह आकर बोली, सब चीजों का कहीं तो अंत होता ही है।
उसने उनके बिस्तर बिछाए, आदमियों को उसने सफेद कपड़े ओढ़ाए और अपनी बेटियों को नीले कपड़े ओढ़ाए। फिर वह अपने घर चली गई। छोटे लड़के कृष्ण के सोने के लिए उसने एक बहुत ही अच्छी जगह तैयार की। उसने छोटे से कहा, शुभ रात्रि मेरे छोटे इंसान। तो छोटे लड़के ने भी कहा, शुभ रात्रि मेरी बूढ़ी औरत, तुम कैसे सोती हो? जादूगरनी माया बोली, जब मैं सो जाती हूं तो खर्राटे मारती हूं, ऐसे हूं। अब मैं सुबह उठूंगी। अब मैं सुबह उठूंगी। और तुम कैसे सोते हो? छोटे लड़के कृष्ण ने झूठ बोला, मैं तो जंगली सुअर की तरह सोता हूं। हा 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 हा। जादूगरनी माया बोली, ठीक है, ठीक से सोना। और फिर वह खुद भी सोने चली गई। पर छोटा लड़का कृष्ण सोया नहीं। वह बस चुपचाप पड़ा रहा और सोने का बहाना करता रहा। जब जादूगरनी माया ने उसे, जैसे उसने उसे बताया था, खर्राटे मारते सुना, तो वह बिना आवाज किए अपने बिस्तर से उठी और कमरे के उस कोने में गई जहां उसका खंजर रखा था। उसने खंजर को उसकी म्यान से निकाला ही था कि छोटा लड़का कृष्ण जाग गया और बोला, यह तुम क्या कर रही हो? उसने तुरंत ही खंजर म्यान में रख दिया और परेशान सी होती हुई बोली, कुछ नहीं, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें जगा दिया। मेरे छोटे इंसान, लाओ मैं तुम्हारा तकिया ठीक कर दूं। उसने उसका तकिया ठीक किया और उसे फिर से सो जाने के लिए कहा और वह खुद भी अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। काफी देर बाद छोटे लड़के कृष्ण ने फिर से खर्राटे मारने शुरू कर दिए। तो जादूगरनी माया फिर से उठी और अपना खंजर लेने गई, पर लड़का फिर उठ गया और फिर उससे पूछा, अब तुम क्या कर रही हो? जादूगरनी माया फिर वही बोली कि वह कुछ नहीं कर रही थी। उसने फिर से छोटे लड़के का तकिया ठीक किया और उसे सोने के लिए कहा। काफी देर सुबह होने के करीब के समय में, जब सब शांत था, कोई मकोड़ा भी नहीं बोल रहा था, छोटा लड़का कृष्ण अपनी यात्रा के बारे में सोच रहा था, तो उसने जादूगरनी माया के खर्राटे सुने। अब मैं सुबह उठूंगी। अब मैं सुबह उठूंगी। उसके खर्राटे सुनकर लड़का चुपचाप से अपने बिस्तर से उठा और उस मेहमानों वाले घर में पहुंच गया जहां उसके भाई और वे सुंदर लड़कियां सोई हुई थीं। उसने बड़ी सावधानी से अपने भाइयों के ऊपर से सफेद कपड़े हटाकर उन्हें लड़कियों के ऊपर डाल दिए और उन लड़कियों के नीले कपड़े हटाकर अपने भाइयों के ऊपर डाल दिए। यह सब करके वह अपने उस घर में आ गया जहां वह जादूगरनी माया सो रही थी। धीरे से वह अपने बिस्तर में घुस गया और अपनी चादर ओढ़ ली। वह फिर से उस जादूगरनी माया को धोखा देने के लिए जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। जब जादूगरनी माया ने फिर से लड़के के खर्राटे सुने, तो वह चुपचाप से उठी और अपने कमरे के कोने में अपना खंजर निकालने लगी। उसने अब की बार बड़ी धीरे से अपनी म्यान में से उसे निकाला, चुपचाप ही उसे तेज किया और मेहमानों वाले कमरे में चली गई। उसने पहचाना कि कौन कौन है और फिर सफेद कपड़ों से ढके लोगों को बड़ी सफाई से मार दिया। अपने काम में संतुष्ट होकर वह अपने कमरे में आकर सो गई। काफी देर बाद उसने भी खर्राटे मारना शुरू कर दिया। छोटे लड़के कृष्ण को पता चल गया कि अब वह गहरी नींद में सो गई है। तुरंत ही वह अपने बिस्तर से उठा
और अपने 6 भाइयों को जगाने गया। उसने उन्हें पहले समझाया और फिर उन्हें दिखाया कि वहां क्या हुआ था, कि जादूगरनी माया ने गलती से अपनी ही बेटियों को मार दिया था। यह देखकर तो वे सब बहुत हैरान रह गए। उन्होंने वहां से अपना सामान उठाया और तेजी से भाग लिए। अभी वे लोग जंगल में बहुत दूर नहीं जा पाए थे कि जादूगरनी माया जाग गई। उसने देखा कि लड़का अपने बिस्तर पर नहीं है, तो वह मेहमानों वाले घर की तरफ भागी, जिसमें वे नौजवान और उसकी बेटियां सोए हुए थे। वहां जाकर उसने देखा कि उसने तो गलती से अपनी ही बेटियों को मार दिया था और वे नौजवान भी वहां से भाग गए थे। यह सब देखकर तो वह गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने तुरंत ही हवा को बुलाया और उस हवा पर सवार होकर वह उन नौजवानों का पीछा करने चली। छोटे लड़के कृष्ण ने देख लिया कि उनके पीछे आने वाली हवा में वह जादूगरनी माया है। उसने अपने भाइयों को सावधान किया, पर उसके भाइयों को तो पता ही नहीं था कि उन्हें क्या करना है। लेकिन छोटा लड़का कृष्ण ऐसा नहीं था। उसने तुरंत ही झाड़ियों में से एक अंडा निकाला और उसे अपने भाइयों और हवा के बीच में जमीन पर तोड़ दिया। तुरंत ही उस हवा और भाइयों के बीच में एक बहुत चौड़ी नदी बन गई, जिसे वह जादूगरनी माया पार नहीं कर सकती थी। यह देखकर जादूगरनी माया ने हवा में से एक सूखे लौकी जैसा बर्तन, जिसे कैलिबाश कहते हैं, पैदा किया। वह उस कैलिबाश में नदी का पानी भर भर कर नदी को खाली करने लगी। जल्दी ही वह नदी खाली होकर सूख गई और जादूगरनी माया फिर से उन भाइयों का पीछा करने लगी। छोटे लड़के कृष्ण ने फिर देखा कि वह जादूगरनी माया अभी भी हवा में तेजी से आ रही थी। सो उसने फिर से अपने भाइयों को सावधान किया, पर उसके भाइयों को तो पता ही नहीं था कि उन्हें क्या करना है। अब की बार छोटे भाई कृष्ण ने नीचे से एक पत्थर उठाया और उसे अपने और जादूगरनी माया के बीच में उड़ा दिया। वह पत्थर तुरंत ही एक पहाड़ में बदल गया और उसने उन दोनों के बीच का रास्ता ही बंद कर दिया। इस पर जादूगरनी माया ने हवा से जादू की एक कुल्हाड़ी बुलाई और उसे पहाड़ खोदने लगी। पर जब तक उसने पहाड़ में से जाने का रास्ता बनाया, तब तक तो वे भाई लोग जिंदे आदमियों और जादूगरों की दुनिया के बीच की हद पार कर चुके थे। अब वह उन पर अपना कोई असर नहीं डाल सकती थी। उन लोगों को भी अपना घर दिखाई दे गया था। सो वे दौड़कर अपने घर के अंदर घुस गए। सभी बच्चों को देखकर मां सुमित्रा बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाइयों को लकड़ी काटने जंगल जाना था, पर वे अभी भी डरे हुए थे कि कहीं उनका सामना जादूगरनी माया से न हो जाए। पर उन्हें तो लकड़ी लाने जाना ही था। सो वे जंगल तो गए, पर वे बहुत सावधान थे और हमेशा पीछे देखते रहते थे। जादूगरनी माया ने उन लोगों को देख लिया तो वह एक लट्टे का रूप रखकर वहीं रास्ते में पड़ गई। छोटे लड़के कृष्ण ने जब एक अजीब सा लट्ठा रास्ते में पड़ा देखा, तो उसने पहचान लिया कि यह तो वह दुष्ट जादूगरनी माया है। उसने फिर अपने भाइयों को सावधान किया कि वह वहां लट्ठा नहीं था, बल्कि वह तो जादूगरनी माया थी। तो इससे पहले कि वह जादूगरनी माया उन्हें किसी और रूप में बदल पाती, वे वहां से जल्दी ही अपने घर भाग गए। पर जादूगरनी माया भी उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। उसने अपने आप को कई चीजों में बदला ताकि गांव वाले उसे पहचान न सकें, पर उसकी कोई तरकीब काम न आई। कई दिनों बाद एक बार उन भाइयों को जंगल में आलू बुखारा बेर जैसा फल लाने के लिए भेजा गया। तब तक वे सब तो उस जादूगरनी माया को लगभग भूल ही गए थे।
पर छोटा लड़का कृष्ण नहीं भूला था। जब वे सब अपने प्रिय आलू बुखारों के पेड़ के पास आए तो उन्होंने देखा कि करीब करीब सारे आलू बुखारे खराब हो चुके थे, सिवाय एक पेड़ पर एक गुच्छे के। उस पेड़ की पत्तियां गहरे हरे रंग की थीं और उसके फल रसीले और सुंदर लग रहे थे। सारे भाई यह देखकर बहुत खुश हुए। वे उन फलों को तोड़ने के लिए दौड़े कि छोटे लड़के कृष्ण ने महसूस किया कि यह तो जादूगरनी माया की चाल है। सो उसने उन्हें सावधान कर दिया। इससे वे उसकी पकड़ में आने से बच गए। अगली सुबह जब वे भाई सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि एक गधा बाहर मैदान में चल रहा है। वे उस गधे पर चढ़ गए और उसे दौड़ाने के लिए आई 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 करने लगे, पर वह तो चला भी नहीं और छोटे भाई कृष्ण की तरफ देखने लगा। तो उसके भाइयों ने उससे कहा, आओ तुम भी इस गधे पर चढ़ जाओ। छोटा भाई कृष्ण बोला, हालांकि मैं बहुत छोटा हूं, पर वहां मेरे बैठने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। यह सुनकर गधा और लंबा हो गया और उसने उसके लिए भी एक जगह बना दी। छोटे भाई कृष्ण ने कहा, तुम्हारी जिंदगी लेकर नहीं, मैं और उस गधे पर चढ़ूं जो मुझे सुन सकता है और मुझे सुनकर अपनी लंबाई बढ़ा सकता है। नहीं, कभी नहीं। यह सुनकर गधा फिर से अपनी पुरानी लंबाई में आ गया। छोटा लड़का कृष्ण जान गया था कि यह गधा नहीं था बल्कि जादूगरनी माया खुद थी। सो वह उस पर हंसने लगा और अपने भाइयों से बोला, तुम लोग फिर से धोखा खा गए हो। यह गधा नहीं है बल्कि वह जादूगरनी माया खुद है। क्योंकि एक गधा कैसे 7 आदमियों को बिठा सकता है और कैसे आदमी की बात समझ सकता है। उस गधे ने तुरंत ही उन 6 भाइयों को नीचे गिरा दिया। वे सब उठे और उठकर वहां से भाग गए। जादूगरनी माया ने भी अपने आप को गधे से अपने असली रूप में बदल लिया और उनके पीछे पीछे भागी। फिर जादूगरनी माया ने सोचा, मैंने हर तरकीब लगाई पर मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही, केवल इस छुटके की वजह से। पहले मुझे इस छुटके से निपटने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। उसके बाद मैं उन 6 को तो अपनी मुट्ठी में कर ही लूंगी। सो अगले दिन सूरज निकलने से काफी देर बाद एक बहुत सुंदर लड़की छोटे लड़के कृष्ण के पास आई। वह लड़की बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदरता तो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह बोली, मैं तुमसे मिलने आई हूं। छोटा लड़का कृष्ण उसे देखकर बहुत खुश था। वह उस लड़की को अपने घर ले गया और वहां उसने उसकी बहुत खातिरदारी की। उसकी मां सुमित्रा ने उस लड़की के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और पीने के लिए बढ़िया शरबत भी दी। जब शाम हो गई तो वह लड़की बोली कि अब वह अपने माता पिता के पास जाना चाहती है। छोटे लड़के कृष्ण ने कहा, ठीक है, उम्मीद है कि हम लोग फिर जल्द ही मिलेंगे। वो लड़की बोली, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ने भी नहीं चलोगे? और यह इसलिए नहीं है कि दोस्त लोग अपने घर का रास्ता नहीं जानते, बल्कि इसलिए भी कि किसी दोस्त को छोड़ने जाना दोस्ती की भी निशानी है और एक अच्छा तौर तरीका भी है। छोटे लड़के कृष्ण ने अपने सिर पर अपना दाया हाथ मारा और उससे माफी मांगते हुए बोला, ओह मुझे अफसोस है, मैं तो भूल ही गया था। सचमुच मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं तो अपने तौर तरीके ही भूल गया था। जैसे ही वे दोनों अंधेरे में घर से बाहर निकले, छोटे लड़के की मां सुमित्रा ने भी उस लड़की को विदा कहा। उस रात चांद आधा ही था।
सो चारों तरफ बहुत ही कम रोशनी फैल रही थी। लड़की आगे आगे जा रही थी और लड़का उसके पीछे पीछे चल रहा था, पर उसे 10-15 फीट से आगे का भी मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। अचानक उस लड़की ने अपने कदम बढ़ाए और एक बड़े से पेड़ के तने के पीछे छिप गई। इससे पहले कि लड़का कुछ कहता, वह फिर से वापस आ गई, पर इस बार वह लड़की के रूप में नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े भयानक अजगर के रूप में थी। वह छोटे लड़के कृष्ण की तरफ बढ़ी तो लड़के ने कहा, मुझे मालूम था कि यह तुम हो दुष्ट जादूगरनी माया। तुम उसके साथ चालें नहीं खेल सकती, जो खुद ही भगवान से बात करने वाला हो। और यह कहने के साथ ही छोटा लड़का कृष्ण एक नरक की आग के रूप में बदल गया। अजगर तब तक अपनी लंबी कुंडली नहीं खोल सका ताकि वह उस आग से बचकर भाग सके। सो जब तक वह उस नरक की आग का सामना करता, तब तक तो वह आग की चपेट में आ गया था। अजगर आग में जलकर मर गया था। छोटा लड़का कृष्ण अपने गांव, अपने घर लौट आया और अपने भाइयों और सब गांव वालों को बताया कि क्या हुआ था। जादूगरनी माया के मर जाने की खुशी सारे गांव में खूब मनाई गई।